जो पिछले दिन से हमारी चर्चा चल रही है, वर्णाश्रम धर्म को स्थापना करने के संबंध में, उसको हम आगे जारी रखते हुए, तो अभी तक हमने देखा कि अलग अलग लोग अलग अलग चेतना के स्तर पर होते हैं और भगवान ने सभी के लिए धीरे धीरे उन्नति का मार्ग दिया है, आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग दिया है। और ये प्रगति के मार्ग में मुख्य रूप से 3 स्तर हैं, 3 सोपान हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। और फिर हमने चर्चा की कि किस प्रकार से अनेक अनेक जन्मों के बाद, 84 लाख योनियों में जाने के बाद, मनुष्य जीवन के अंतर्गत भी स्वर्ग, नरक, ब्रह्मा इत्यादि अनेक ऊंच नीची स्थिति में जाने के बाद में कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति जब भगवान के भक्त के संपर्क में आता है और भगवान किस प्रकार से हमारे नित्य और परम हितैषी हैं और हम किस प्रकार से उनके नित्य दास हैं, ये बात सुनता है और भक्तों के सानिध्य में आने से श्रद्धा उसकी बनती है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के प्रति, समझ करके कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो संसार से उसके छूटने का समय उस समय आता है। जैसे लैपटॉप में हमारे होते हैं विंडोज़, तो इसलिए जब कोई भक्त के संपर्क में आता है तो इट्स विंडो टू गोलोक, वहाँ से गोलोक धाम जाने का हमारा रास्ता खुलता है। अन्यथा इसी प्रकार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और अनेक अनेक तापत्रय में हम लोग जूझते रहते हैं। क्यों जूझते रहते हैं? जैसा हमने पढ़ा कि कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झपट या धरे। जब हम कृष्ण को भूल करके खुद भोग करना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये संसार में हमको भेजा जाता है आध्यात्मिक जगत से। और माया भगवान की एक शक्ति है, जैसे जेल के एक सुपरिटेंडेंट होती है, तो उसी प्रकार से ये जो समस्त भौतिक जगत है, ये हम सभी के लिए एक जेल के समान है, जिसमें हम लोग दंडित होते हैं माया के द्वारा। माया लाठी खाए, हमने कल चैतन्य चरितामृत में से वो श्लोक पढ़ा कि हम लोग सब लाठी खा रहे हैं माया की। तो ये 3 प्रकार के कष्ट हैं जो सब लोग झेल रहे हैं। शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट, मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, अनेक अनेक बीमारियां हैं। उसके उपरांत अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं और ईर्ष्या द्वेष की वजह से लोग एक दूसरे से को अनेक अनेक कष्ट देते हैं। और फिर प्राकृतिक कष्ट, प्राकृतिक आपदाएं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कष्टों से इस जगत में जो भी हैं वो सभी इससे जूझ रहे हैं। तो भगवान के भक्तों के संपर्क में आने से जब हमारी श्रद्धा भगवान में निष्ठ होती है, तब हमारा रास्ता खुलता है इस सब से निकल करके भगवान की शरण में वापस जाने का। भगवान की सेवा करना ये हमारा नित्य धर्म है, जीव का नित्य धर्म है। जैव धर्म इसको बोलते हैं, जीव का धर्म। हिंदू, मुस्लिम, ये सब जो धार्मिक धारणाएं हैं, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। हम इस परिवार में जन्म लिए हैं इसलिए हम हिंदू हैं, हम इस परिवार में जन्म लिए हैं इसलिए हम मुसलमान हैं। लेकिन जब हम धर्म को सच्चाई उसके वास्तविक रूप में समझते हैं कि धर्म क्या है, भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, ये धर्म कहलाता है। जब हम इसको समझ करके भगवान के आदेश को समझते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं, तब वास्तव में वो जैव धर्म है, वो वास्तविक धर्म है। और उसकी पराकाष्ठा है भक्ति। धर्म की पराकाष्ठा है भक्ति। स्वच्छ धर्म, शुद्ध रूप में जो धर्म है, पराधर्म, भागवतम में उसको परो धर्मो, पराधर्म कहा गया है। तो
ही ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से उसके हृदय में ये श्रद्धा उपजती है। फिर हमने आज सुबह की कक्षा में देखा कि श्रद्धा जिसके हृदय में उपजी है उसका परिणाम क्या होगा, उसका लक्षण क्या होगा कि वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होगा, वो समर्पण करेगा, शरणागत होगा। अभी हम सब लोग अभी भी शरणागत हैं। किसके शरणागत हैं? माया को शरणागत है। भले हम लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, लेकिन हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं, हम माया की मर्जी के मालिक हैं। माया के इशारे पे हम लोग सब नाच रहे हैं। हमारे सांसें जितनी माया के द्वारा निर्धारित हैं उतनी ही हैं, हम उसमें एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। हमारे जीवन में मिलने वाले मोबाइल फ़ोन्स कृपया अपने साइलेंट मोड में रखिए। तो हम सभी माया के पूरे वश में हैं। हमारी सांसें कितनी हैं, हमारे जीवन में सुख दुख जो आते हैं वो उसके भी नियंत्रण करता अंततः हम नहीं है, हमारा उसमें कुछ योगदान है थोड़ा। प्रकृते क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मूर्खतावश हम सोचते हैं कि जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संचालित है। तो हम कर्म करते हैं, हम कुछ प्रकार के कर्म करने की इच्छा करते हैं, वो कर्म को कर पाने के लिए जो सारा शरीर बुद्धि वो भी भगवान देते हैं। माया परमात्मा माया के माध्यम से हमको देते हैं, और वो कर्म करने के फल वो भी भगवान देते हैं, और कर्म फल का सिद्धांत भी भगवान बनाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हेल्पलेस, लाचार है। लेकिन मनुष्य जीवन में जो जीव की एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो कुछ हद तक उसको वापस मिलती है, जिस इच्छा शक्ति के द्वारा वो भगवान को वापस शरणागत हो सकता है कान पकड़ करके। भगवान बहुत बहुत जन्मों से मैं आपको भूले हुए था, लेकिन अभी भक्तों की कृपा से मुझे मेरी स्मृति वापस आई है कि वास्तव में मैं आपका दास हूँ। मैं भूल गया था ये सब, और ये भूलने में करोड़ों करोड़ों जन्म निकल गए। अभी सौभाग्य से मुझे दोबारा ये स्मृति आई है, और अभी मैं आपका वापस शरणागत दास, आपकी शरणागति में आया हूँ। तो ये है सौभाग्य जीव का, एकमात्र सौभाग्य जीव का यही है। बाकी और कुछ सौभाग्य नहीं है, बाकी सब दुर्भाग्य है। क्योंकि वो चाहे जितना भी हमें सौभाग्य लगे, उसका परिणाम क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बाबा मरण, बार बार किसी न किसी गर्भ के अंदर जाना है। कितने जन्म लग जाते हैं हमको इस बात को समझने में कि ये हमारा वास्तविक सौभाग्य है। माया कितनी अमेजिंग है ना। हम दुख लाठी खा रहे हैं, दुख 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 दुख, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आशा है। फिर भी कहीं ना कहीं किसी तरह से इस भौतिक जगत में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन तो होगी जिसमें मैं आई विल बी परफेक्टली हैप्पी, पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसी दुराशा, भागवतम में इसको कहा गया है दुराशा। ये दुराशा है, ऐसी आशा है जो कभी पूरी नहीं होती है, किसी की पूरी नहीं हुई आज तक किसी की पूरी नहीं, चाहे वो हिरण्यकशिपु जैसे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी क्यों ना हो, जिनके वश में इंद्र चंद्र देवतागण भी जिनके वश में आ गए थे, वो भी हताश हुए। क्योंकि ये भौतिक जगत भगवान के निर्देश पे चलता है, हमारी इच्छा से नहीं चलता है। और भगवान जिन्होंने इसको बनाया है उन्होंने बताया है ये भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है। तो इस प्रकार से वास्तव में हमारा सौभाग्य भक्ति में प्रवेश आने से होता है, और वो शरणागति उसका लक्षण है जब हमारा सौभाग्य खुलता है। और शरणागति के फिर 6 लक्षण हैं जो हमने आज सुबह देखे। उसमें से पहले 2 जो हैं कौन कौन से हैं? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। शरणागति के लक्षण हैं जब हम कोई व्यक्ति शरणागत है कि नहीं है। इसको कैसे समझेंगे?
कि उसके अंदर ये पहले दो चीज़ होंगी, उसकी भावना, उसकी चेतना में दो चीज़ होंगी। जो भी भगवान की भक्ति सेवा में प्रगति करने के लिए अनुकूल है वो उसको स्वीकार करेगा, और जो भी भक्ति सेवा में प्रगति करने के लिए प्रतिकूल है वो उसको छोड़ेगा। ये दो प्रमुख लक्षण हैं। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो हमारा वर्तमान सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता जिसको हम कहते हैं, औद्योगिकरण से आरंभ हुई सभ्यता। अभी हम जहाँ बैठे हैं वो उद्योगपति हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार तो हमको बोलना पड़ेगा जो सत्य है कि उद्योग, आप भी उसके एक शिकार हैं, हम लोग भी उसके एक शिकार हैं पूरी औद्योगिकरण के। हम छोटे छोटे पुर्जे हैं उसमें, लेकिन ये जो पूरा समाज जो औद्योगिकरण के आधार पर चल रहा है वो हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमारे भक्ति के मार्ग में भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित करने में एक बहुत बड़ी बाधा है, रुकावट है। उसके विषय में हमने कुछ चर्चा आज सुबह की। किस तरह से बाधा है? क्योंकि ये अनर्थ प्रवृत्ति सभ्यता है, अनर्थों को बढ़ाने वाली सभ्यता है। औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है, शुरुआत जो हुई है और अभी तक हमेशा चल रही है, अनावश्यक चीज़ों को उत्पन्न करना, जो वास्तव में शरीर की, अभी भौतिक जगत में है तो शरीर है, शरीर के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना भी जरूरी है भक्त के लिए भी, ये हमने देखा। क्योंकि ये हमारा शरीर जो है भक्ति संपन्न करने के लिए एक टूल है, एक साधन है, तो इसका देख रखाव करना जरूरी है। लेकिन उसके लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान, और ये खाना जो है वो अल्टीमेटली उद्योगों से नहीं आता है। खाना अल्टीमेटली भगवान की प्रकृति डायरेक्टली वहाँ से आता है। भगवान ने वो सब अरेंजमेंट हमारे लिए किया है ना। औद्योगिकरण का आरंभ हुआ इस अज्ञानता से कि जीवन का लक्ष्य है मटेरियल, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, अधिक से अधिक इंद्रिय भोग के संसाधन उपलब्ध कराने में। ये था रूट जिससे औद्योगिकरण, उसके पीछे उसको सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और फिर धीरे धीरे उससे पूरा ये निर्मित हमारा टेक्नो सोसाइटी जिसमें हम आज जी रहे हैं। हमारा सब चीज़ टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से निर्भर है। हालांकि हम भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ये सब पूरे टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का यूज़ टेक्नोलॉजी को काटने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि एक कुल्हाड़ी के अंदर जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है जिससे लकड़ी काटी जाती है, तो उसी प्रकार से हम इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अल्टीमेटली लोगों को ये बताने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हमारे लिए बहुत बड़ी अवरोध है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि भक्ति इसके ऊपर निर्भर है। अगर ऐसा होता तो आज के समय में लोग ज़्यादा अच्छे से भक्ति कर रहे होते औद्योगिकरण से पहले के समाज में, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आज लोगों के लिए भगवान हैं ये स्वीकार करना ही मुश्किल हो रहा है। वो देखते हैं अरे आदमी ने इतना सब कुछ किया है, आदमी चंद्रमा पे जा रहा है, आदमी ने ये बनाया वो बनाया। साइंटिस्ट तो यही बोलते हैं कोई भगवान होगा नहीं है, तो बहुत से लोग तो नास्तिक बन रहे हैं, है ना, ठीक है। और जो लोग नास्तिक नहीं हैं उनके पास भी भगवान के बारे में सुनने के लिए कितना समय है। ये जो गैजेट्स हम लोग बना रहे हैं इसको प्रोक्योर करना, इसको मेंटेन करना, उसी में तो हमारा पूरा समय निकल जाता है ना। और ये हमारे अंदर ये जो टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं ये भावना लेके आते हैं कि यू कैन एन्जॉय दिस वर्ल्ड, आप इस जगत में भोग करके सुखी रह सकते। यू डोंट नीड गॉड, यू डोंट नीड टू सरेंडर, आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे एडवर्टाइजमेंट्स क्या हमको विश्वास दिलाते हैं? आपको सुख चाहिए ना, हमारे पास कुंजी है, ड्रिंक कोका कोला एंड यू विल बी हैप्पी। वाई यू आर गोइंग फॉर गॉड? वी हैव सॉल्यूशंस। और हम लोग उससे भ्रमित होते हैं। तो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं के अलावा अननेसेसरी चीज़ों को हमने बढ़ाया, इसको अनर्थ कहते हैं। और ये हमने आज सुबह देखा कि किस प्रकार से अनेक अनर्थ। आज हमें बहुत कुछ चाहिए, आज हर एक व्यक्ति को एक स्मार्टफोन चाहिए, आज
एक कार होना ज़रूरी है, सो मैनी थिंग्स, वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर्स एंड एवरीथिंग। तो ये अनर्थ है, इससे निवृत्त होना जरूरी है। ये भक्ति में बहुत सहायता करेगा यदि हम इन अनर्थों से दूर जाएंगे तो उसके लिए हमने देखा कि जो सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये बहुत अनुकूल है भक्ति के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने निर्देश दिया कि जो भक्तगण हैं, जो समझ रहे हैं कि भक्ति जीवन का लक्ष्य है, अभी वो उन्हें चाहिए कि भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करें। और वो संभव होगा जब हम फार्म कम्युनिटीज़ में जाकर के रहेंगे, यानी अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को उगाएंगे। प्रभुपाद ने एक स्लोगन दिया, लिविंग इन द लैप ऑफ कृष्ण, मदर नेचर डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। कृष्ण पे निर्भर रहते हुए प्रकृति की गोद में जीना। प्रकृति हमारी माता है, तो प्रकृति की गोद में जीना। तो डायरेक्टली प्रकृति ने जो हमको दिया है, उन चीज़ों को उपयोग करके हम अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर लें, इस शरीर को हष्टपुष्ट रख लें, इस समाज को हष्टपुष्ट रख लें, और उस हष्टपुष्ट शरीर से अधिक समय श्रवणम, कीर्तनम, इन कार्यों में लगाएं। ये नटशेल में है। इसको कहते हैं उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार। लेकिन आजकल विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। ऊंचा जीवन, निम्न विचार, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, थॉट लेवल बहुत नीचे है। आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन विचार में मैं, मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, इसकी बहुलता है, इसकी बहुतायतता है ना। तो हाई थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग बहुत लो है। तो ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट रहती हैं। जहाँ सिंपल लिविंग होती है, तो हम वैदिक संस्कृति में देखते हैं चाणक्य पंडित कहाँ रहते थे? झोपड़ी में रहते थे। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, सच ए ग्रेट थिंकर। चाणक्य नीति हम देखते हैं, कितने अच्छे, कितने बड़े विचारक थे, सादा जीवन जीते थे। सभी लोग अभ्यस्त थे इस प्रकार सादा जीवन जीने के लिए। इवन आप देखिए रामचंद्र भगवान, वो राजा थे, इसलिए उनको एक पैलेस मेंटेन करना पड़ता था। फॉर अ किंग इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो। लेकिन जब उनको वनवास हुआ तो दे वर यूज्ड टू इट, गए और झोपड़ी बनाई, और सीता मैया भी उनके साथ में रही। आप अगर पढ़ेंगे रामायण तो उसमें आता है कि भगवान राम गए, लक्ष्मण ने तुरंत वहाँ पर जंगल से लकड़ियाँ और वो सब लेकर के कुटिया बनाई और वो वहाँ रहे, क्योंकि वो पहले से अभ्यस्त थे उसके। सब लोग उसी प्रकार से, ज़्यादातर लोग सब उसी प्रकार से रहते थे। और राजा के अलावा जो वैश्य वर्ग था, प्रोड्यूसर्स, तो वो लोग धनी होते थे, उनके पास धन होता था। पर वो धन किस रूप में होता था? गौवान धनवान, धान्यवान धनवान, ये वैदिक समय का धन था। गाय और अनाज, इसको धन माना जाता था। जिसके पास अधिक मात्रा में गाय हैं और अधिक मात्रा में अनाज है, वो धनवान है, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है। आज हम धनवान किसको मानते हैं? जिसके पास बहुत सारे पेपर के नोट्स हैं, जो किसी भी समय यूजलेस सिद्ध हो सकते हैं, उसका कोई अपना वैल्यू नहीं है। ये केवल कंबाइंड फ्रॉड है, एक ऐसा फ्रॉड जिसमें हम सब लोग भाग ले रहे हैं कि हाँ वी एक्सेप्ट दिस फ्रॉड, इसलिए वो चल रहा है, क्योंकि उस पेपर का अपना कोई मूल्य नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो सादा जीवन, उच्च विचार, वो अनुकूल है। और ये जो आधुनिक सभ्यता है प्रतिकूल। तो हमने एक सुबह में डिस्कशन किया कि आप बताइए कि धीरे धीरे कौन कौन से अनर्थ आपको दिख रहे हैं समाज में, जिसकी वजह से हमारी भक्ति अवरुद्ध होती है। और हम एक एक करके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सादा जीवन जीना, सादा जीवन अर्थात कृषि, गोरक्षा पे आधारित इकोनॉमी बेस्ड ऑन काउ प्रोटेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग अवर ग्रेन्स, हमारा खाना, कपड़ा, ये सब खुद डायरेक्टली पृथ्वी से उत्पादन करना, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, किस प्रकार से ये 99% समस्याओं का समाधान केवल इस एक चीज़ से हो सकता है। तो आपने विचार किया कुछ, क्या क्या अनर्थ आपको दिख रहे हैं समाज में जो हमारी भक्ति के लिए
बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वन बाय वन। यस, कम्यूटिंग, हाँ, तो उससे कैसे भक्ति में बाधा होती है? हाँ, तो कम्यूटिंग में बहुत टाइम जाता है। तो एक बहुत बड़ा अनर्थ जो हम देख रहे हैं वो है समय की कमी। सहमत है? सबको एक बहुत बड़ी समस्या है समय की कमी। हम प्रचारक हैं, कहीं भी जाते हैं, थोड़ा पढ़िए भगवद गीता, समय कहाँ है प्रभु जी? समय नहीं मिलता है, समय का अभाव। जी, अनुशासन से समय की व्यवस्था की जाती है, कुछ हद तक की जा सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा आ जाती है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपका जैसे आज सुबह में आनंद गौरांग प्रभु थे, ही इज़ वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, ही इज़ इन वेरी गुड पोस्ट, बट गुड पोस्ट मीन्स देन मोर एक्सपेक्टेशंस। तो उनका 12-14 आवर्स का तो जॉब टाइमिंग है, फिर भी वो टाइम मैनेज करके, जैसे आपने कहा, फिर भी वो कुछ जब के लिए समय निकाल पा रहे हैं कैसे न कैसे। लेकिन ये 12-14 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है हमको अपनी शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हम 1 लाख हर दिन कमा करके 1 लाख चपाती तो नहीं खा पाएंगे, खाएंगे तो वही 4 चपाती ही, और शायद ज़्यादा कमाने से कम खा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कमाना, ज़्यादा चिंताएं और ज़्यादा जीवन ऐसा है कि उसमें ढंग से खा भी नहीं पाते हैं। इफ़ यू सी द लेबर क्लास, they eat much better than rich people, isn't it? So, समय का अभाव एक बहुत बड़ी समस्या है भक्तों के लिए। श्रील प्रभुपाद ने कितने घंटे की हमको श्रवणम कीर्तनम, जो हमारी बेसिक साधना जिसको हम बोलते हैं, कुछ भाग साधना का, भागवत अध्ययन, जप, आरती, कक्षाएं, पठन, हमारा अपना स्वाध्याय, उसके लिए कितना घंटा एक एवरेज हमको बताया करना चाहिए एक भक्त को? थोड़ा ज़्यादा हो गया, अराउंड 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स का लगभग बताया है श्रील प्रभुपाद ने। कैसे हमको जो प्रोग्राम दिया है मॉर्निंग में, 16 माला जप करने में कितना समय आता है? 2 से 2.5 घंटे वहाँ चले जाते हैं, है ना। फिर कुछ आरती, दिन में कम से कम 1 आरती तो करें, लेकिन प्रभुपाद रिकमेंडेड दैट मॉर्निंग एंड इवनिंग कम से कम हम आरती करें, भगवान की मंगल आरती करें, तो कुछ 1 घंटा उसमें जाएगा, 45 मिनट्स to 1 आवर। फिर उसके बाद में हमें भागवतम कक्षा कुछ 1 घंटा, फिर एक स्वाध्याय 1 घंटा, करेक्ट। तो इतना हमें मिनिमम चाहिए कलयुग के प्रभाव से अपने को बचाने के लिए। दिस इज़ द बेसिक प्रिवेंटिव डोज। कम से कम इतना चाहिए कि हम अपनी कृष्ण चेतना को बनाए रखें, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आज के इस आधुनिक समय में इतना समय निकालना बहुत बहुत मुश्किल है ना, असंभव है, ज़्यादातर लोगों के लिए असंभव है। समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए कुछ कर्म फल के अनुसार ऐसी व्यवस्था है कि उनको ज़्यादा कम कार्य करना पड़ता है और उसमें भी पर्याप्त मात्रा में उनको आवश्यकता के सब मिल जाता है, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी कम हैं परसेंटेज वाइज। सहमत हैं? ज़्यादातर लोग की स्थिति तो ऐसी है कि उनके लिए इतना समय निकालना संभव नहीं होगा। तो इसका मूल कारण क्या है? ये समय के अभाव का मूल कारण क्या है? इसको अगर आप एनालाइज करें तो जो समाज हमने ये निर्मित किया है औद्योगिकरण के आधार पर, वो जिन लोगों ने निर्मित किया है, जो फिलॉसफर्स हैं, जिन्होंने ये एनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, उनकी विचारधारा क्या थी जीवन के लिए? जीवन किस लिए है? टू एंजॉय। तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इसी चीज़ के पीछे लगाई है कि सोसाइटी को अधिक से अधिक जीवन को आरामदायक बनाया जाए, और उसके लिए सोसाइटी इस प्रकार से बनाई है। तो उस आरामदायक चीज़ों को उत्पादन करना और उनको मेंटेन करने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं, इसलिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन वास्तव में हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, अगर हम देखें, हम इवन अगर आप 50 साल पहले के लोगों को भी देखें, 50-60 साल पहले के लोगों को देखें, तो सामान्यतया लोगों को इस प्रकार से इतने घंटे काम नहीं करना पड़ता था, और उसके ऊपर कम्यूटिंग एक्स्ट्रा है। व्हाट वाज योर पॉइंट? बड़े बड़े शहरों में जॉब आवर्स एक बात है, और उसके अलावा फिर कम्यूटिंग वो अलग है,
टोटल मिला करके इतना ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन वैदिक संस्कृति के अनुसार जो सादा जीवन है उसमें आप तो लोकलाइज लिविंग, स्थानीय रूप से उत्पादन होना है, हाथ में इट्स वेरी बैड हैबिट, स्थानीय रूप से उत्पादन होना है और स्थानीय रूप से ही कंजम्पशन होना है। आज सब कुछ ग्लोबलाइज्ड है, सादा जीवन के लिए लोकलाइज्ड होना जरूरी है और आधुनिक रुझान है ग्लोबलाइजेशन की तरफ। आज पूरा विश्व एक यूनिट की तरह से है, पूरा विश्व चाहिए इस पूरी यूनिट को संभालने के लिए। कहीं भी थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो यूनिट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, करेक्ट। आज हम भारत में बैठे हैं, यहाँ पर जो अनाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब आयात हो रही हैं अलग अलग जगह, सब जगह से, पूरे विश्व से। और जो उद्योग चल रहे हैं उसमें आयात निर्यात जरूरी है, नहीं तो उद्योग नहीं चल सकते। मॉडर्न इंडस्ट्रीज कैनॉट रन विदाउट दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है। जब स्थानीय जीवन होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। अमेरिका के अंदर ट्विन टावर गिरा, यहाँ बैठे फरीदाबाद के अंदर लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, स्टॉक मार्केट पूरा हिल गया। आप और हम सामान्य छोटे लोग हैं, उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, सबकी इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट है। कहीं भी कुछ संसार में होता है, हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। इसकी जगह लोकलाइज लिविंग में स्थानीय रूप है, अलग अलग स्थानीय सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स, एक गांव और कुछ गांवों को मिला करके वो सेल्फ सफिशिएंसी है। जो भी आधारभूत आवश्यकताएं वहीं उत्पादन हो रहा है, वहीं पर कंजम्पशन हो रहा है। तो कहीं आसपास में उनकी कुछ समस्या चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उससे यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, दिस विल कंटिन्यू। तो सिंपल सिस्टम है, कॉम्प्लिकेशन कम है ना। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है? कि हम पूरे संसार को एक बना के रखें और उससे इतना कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी क्रिएट करें। और दूसरा, जितना ग्लोबलाइजेशन या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होंगे उतना ही लोगों को शोषण, जो कनिंग लोग हैं उनको शोषण करने का मौका मिलेगा। जनसाधारण वो इनोसेंट होता है, वो इतने बुद्धिमान भी नहीं होते हैं। जितना सिस्टम को कॉम्प्लिकेट किया जाएगा उतना ही आप चीटिंग कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे अभी ये लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे जैसा अनाड़ी आदमी में कुछ नहीं कर पाएगा। आई नीड सम वेरी स्पेशलिस्ट पर्सन टू लुक इनटू इट। और वो मुझसे कुछ भी मांग सकता है, इसमें तो ऐसा करना पड़ेगा, इसमें तो इतना 1000 रुपये लगेगा, इसमें इतना 1000 रुपये लगेगा। मैं क्या बोलूँगा उसको, मुझे कुछ पता ही नहीं इसमें क्या होगा क्या होगा, आई कांट से एनीथिंग। तो इससे क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन आसान होता है ना। पहले लोग पैसा जो है अपने पास रखते थे थोड़ा कहीं पे, ठीक है। अभी बैंकिंग सिस्टम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो उसमें आप बहुत एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। टैक्स रेट इतना है, ये स्कीम है, वो स्कीम है, ऐसे ऐसे करके आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, एक सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। सो ईजिली ही कैन बी चीटेड। तो ये उदाहरण कि जितना हम सिस्टम्स को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं उतना ही हमारा एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है। पूरी जो चेन है आधुनिकरण से, वो चेन है कि सब लोग एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सप्लॉइटिंग अदर्स। एवरीबडी इन वन सेंस इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड एंड इन टर्न ही इज एक्सप्लॉइटिंग समबडी एल्स। इसकी चेन बनी हुई है। जो इस चैन में सबसे ऊपर है, ही इज एक्सप्लॉइटिंग द मोस्ट, करेक्ट। और जो नीचे है, ही इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड द मोस्ट। बाकी सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं दे आर एक्सप्लॉइटिंग समवन एंड दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय समवन, करेक्ट। सो तो ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक अनर्थ है। फिर ये समय के अभाव का एक मूल कारण है कि हम लोग इस प्रकार से अनावश्यक आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं बनाएं। तो अगेन उसका समाधान है, यदि अपने जीवन को सरल बनाएंगे, अगर हम संतुष्ट होंगे अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से, आश्रित जीवन जो खेती पे आश्रित जीवन है, खेती और गोरक्षा पे आश्रित जीवन है, सेटिस्फाई होंगे अपनी आधारभूत आवश्यकता, तो ये संभव है हम समय को बचा पाए। यस। और एक अनर्थ के ऊपर डिस्कशन किया हमने, थोड़ा सा डिस्कशन। और दूसरा कोई अनर्थ? देखिए, सब एस्पेक्ट से सोचिए, हेल्थ एस्पेक्ट सोचिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट सोचिए, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट सोचिए, अर्थव्यवस्था सोचिए, राजनीतिक व्यवस्था सोचिए, सामाजिक इश्यूज, सोशल इश्यूज़ को सोचिए, हेल्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से सोचिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन के पहलू हैं ना। हम हर चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं ना। तो हर चीज़ों को देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं,
अनर्थ कहाँ कहाँ से क्या आते हैं जी? पॉल्यूशन, ये है भी एक एनवायरमेंटल इशू। पॉल्यूशन ले लें, उसमें साथ साथ में हम ग्लोबल वार्मिंग भी ले लें, ओजोन डिप्लीशन और चेंज ऑफ क्लाइमेट्स, ये सभी प्रकार के एक साथ इनको ले लें तो हम ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर है। हम इससे जूझ रहे हैं। पानी की स्कैर्सिटी है। अब यहाँ पर जो पानी आपके यहाँ पर है, यहाँ पर इट्स नॉट ड्रिंकेबल ना, इट्स वेरी टेस्ट वेरी बैड। सो वाटर स्कैर्सिटी है, बहुत सारी समस्याएं। इसका मूल कारण क्या है? पोल्यूशन का कारण क्या है? इंडस्ट्रीज है ना, हमारे ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सारा पोल्यूशन। और दिल्ली में आप रहते हैं, आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, करेक्ट? इट बिकम्स ब्लैक, आई हर्ड समटाइम्स, डार्क बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन सर्टेन टाइम, स्मोक या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ये थोड़ा सा जो विषय है, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कि क्या वास्तव में पॉपुलेशन एक समस्या है। क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स है एक कि एक्चुअली ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमने एक सेट कर दिया है अपना पॉपुलेशन क्लॉक और उसके अनुसार हम उसको बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी देयर इज़ अ थ्योरी दैट देयर इज़ अ प्रोपेगेंडा बिहाइंड इट। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ्लरिश करने के लिए ज़रूरी है कि लोग इस बात को से कन्विंस हो जाएं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो खाना कैसे खाओगे? अगर फर्टिलाइज़र्स नहीं होंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा भाई? इसलिए लो फर्टिलाइज़र डालो। आप जानते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग मार्केटिंग के लिए कुछ भी करते हैं हम लोग, करेक्ट? तो ये कोई मुश्किल नहीं है समझना कि मार्केटिंग टेक्निक्स के अंदर मार्केटिंग एक्सपर्ट किसको कहा जाता है? जो एंटार्क्टिका में जाकर के फ्रिज बेच के आए, करेक्ट? दैट ही इज़ कॉल्ड अ गुड मार्केटिंग पर्सन। तो इसलिए मार्केटिंग टेक्निक्स में बहुत प्रोपेगेंडा है। हाँ? तो क्योंकि हम देखते हैं शास्त्रों में जो वर्णन है संख्या का, महाभारत का युद्ध हुआ, हाँ, वहाँ पर जब संख्या देखते हैं इतने लोग मारे गए, करेक्ट? दैट्स इन क्रोर्स। और शास्त्रों में जगह जगह हम देख रहे हैं कि भूमि देवी, जब असुरों की संख्या बढ़ गई, जब भगवान कृष्ण आए तो वो क्यों आए? तो भूमि देवी ब्रह्मा के पास जाती हैं और फिर सभी देवतागण मिलकर के क्षीर सागर पर जाते हैं और वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पर भूमि देवी की प्रार्थना वो क्या है? विडम्बना कि भगवान ये असुरों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं वो उनका वजन सहन नहीं कर पा रही हूँ। अन्यथा भूमि में शक्ति है कि वो पर्याप्त मात्रा में उपजा सकती है। समस्या है कि जब अधर्मी लोग बढ़ते हैं तो फिर वो नहीं देना चाहती है, उत्पादन नहीं करना चाहती है। और एक्चुअली रिकॉर्ड्स भी हैं। अगर एक बुक है द इंडिया दे सॉ, धर्मपाल की लिखी हुई, जिसमें रिकॉर्ड्स हैं कि ब्रिटिशर्स जब आए भारत में, उन्होंने जो प्रोडक्शन जब हो रहा था भारत के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसके डाटा हैं, तो सरप्राइजिंगली प्रोडक्शन वाज एक्सेलेंट। लेकिन धीरे धीरे प्रोपेगेंडा कर करके उसको बताया गया कि ये सब तो अभी हमें, क्योंकि फर्टिलाइज़र डालने थे, तो इस प्रकार से फिगर्स मिस रिप्रेजेंट करना, टैंप करना, और उसके बाद फिर इस प्रकार से प्रोपेगेट किया गया कि, और ये पॉपुलेशन थ्योरी लेके आई गई कि पॉपुलेशन इज़ एक्सपेंडिंग, अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स को डालना पड़ेगा, नहीं तो, इसलिए फिर हरित क्रांति आई। अगर आप हरित क्रांति के पीछे लोगो देखेंगे तो वो यही था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग जी नहीं पाएंगे, सो वी नीड टू हैव दिस। तो लेकिन शास्त्र के अनुसार हम ये बात समझ सकते हैं कि समस्या होती है जब असुर होते हैं। अगर सब लोग भगवान धर्म को मानने वाले हैं, जैसे एक पिता है, अगर 10 बच्चे भी हैं लेकिन अगर योग्य बच्चे हैं, सो ही इज़ प्लीज टू मेंटेन देम, वो उनको पालन करने के लिए उसको आनंद होता है माता पिता को। लेकिन अगर एक बच्चा है और नालायक है तो उनको बहुत दुख होता है, करेक्ट? तो उसी प्रकार से भगवान के पास जनसंख्या को मेंटेन करने की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? भगवान तो सर्वशक्तिशाली हैं। जानवरों की संख्या कितनी है? मनुष्यों से तो बहुत ज़्यादा है,
जानवर, कीट पतंगे कितने हैं, लेकिन वहाँ पर हम नहीं देखते कहीं पर भी खाने की कोई स्कैर्सिटी से कोई मरता है जानवर, जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। आप जंगल में जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं, एक एक हाथी एक एक टाइम में कितना कितना खाता है, लेकिन कभी नहीं देखते कि वहाँ पर ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग वो मिसमैनेजमेंट करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर संख्या बढ़ भी रही है तो भी ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ने से अपने आप भगवान के पास, भाई भगवान लाचार हो गए, भाई क्या करूं भाई इतनी संख्या बढ़ गई मेरे पास, मेंटेन करने के लिए आई एम हेल्पलेस, ऐसा नहीं है। भगवान कितना भी मेंटेन कर सकते हैं। यस बिल्कुल, हमने जानवरों के घरों को एंक्रोच कर लिया है। यस बिल्कुल, तो इसलिए हमने मिसमैनेज किया, उनके जीवन को भी दुर्भर बनाया अपनी हवस के कारण। हाँ देखिए, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमें वास्तव में इसकी चिंता है तो हमें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? अनावश्यक चीज़ों को उत्पादन करना कम करना चाहिए। अगर किसी घर में गरीबी आती है तो पहले वो खाना कम करेगा या टीवी हटाएगा? लॉजिकली टीवी पहले बाहर जाना चाहिए। तो अगर हम संसार में जनसंख्या बढ़ रही है तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम लोग ये अनावश्यक चीज़ों को हटाएं ना। आज हमारी कितनी ज़मीन जो है वो रोड्स और इंडस्ट्रीज़ में जा रही हैं, कितना पानी जो है वो इंडस्ट्रीज़ अनावश्यक चीज़ों को उत्पादन करने में जा रहा है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, सबको खाने को चाहिए, तो चलो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करो, ज़्यादा ज़मीन फ्री करो खेती के लिए, उसका ये रिस्पॉन्स होना चाहिए। करेक्ट, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज लगाएंगे ना लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमको लोभ है। रूट प्रॉब्लम इज हवस। देयर इज एनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। संसार में सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हवस के लिए एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि एक शास्त्र में श्लोक है भागवतम में, ये जो लोभ है, लालच, जिसको लालच है उसको पूरा संसार भी मिल जाए तो भी इसको लगेगा मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे पास कुछ नहीं है। ही विल फील वैकेंट, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ। और जिसके पास ये गुण है संतोष, उसके पास जो भी कुछ होगा उसको लगेगा आई एम वेरी रिच, मेरे पास सब कुछ है। करेक्ट। तो हमारी जो आधुनिक सभ्यता है उसमें हम बेसिकली क्या प्रमोट कर रहे हैं? हम लोभ प्रमोट कर रहे हैं ना। हमारी पूरी कल्चर जो है, मीडिया जो है, उससे हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? संतुष्ट मत हो, संतुष्ट मत हो, जितना है आगे और देखो, स्काई इज द लिमिट, संतुष्ट मत हो। तो ये लोभ जनित करने वाली सभ्यता है, ये अनर्थ है। भगवान क्या बोलते हैं? नरक में जाने के 3 गेट हैं। तो बता सकते हैं भगवान क्या बताते हैं? 3 गेट नरक में जाने वाले, काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। कि 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। इसलिए 3 को छोड़ो, काम, क्रोध, लोभ। और आप देखिए हमारी आधुनिक सभ्यता में ये 3 चीज़ प्रोमिनेंट हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसको हर तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन। हम जब स्कूल में जाते हैं, बच्चा सबसे अधिक जो उसको बॉम्बार्डमेंट होता है, जो सबसे अधिक प्रेरणा उसको मिलते हैं, सबसे अधिक वो इसी चीज़ की होती है, बेटे तुम्हें आगे बढ़ना है, खूब कमाना है। ये नहीं कि जितना ज़रूरी है उतना कमाना है, ऐसा तो कोई बोलेगा ही नहीं, उसको तो गलत माना जाता है। करेक्ट। स्काई इज द लिमिट। शुरू से सुनते 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 इसी प्रकार से हम डेवलप होते हैं। तो इसलिए ये लोभ, और फिर जब लोभ पूरा नहीं होता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो उससे क्या जनित होता है? फ्रस्ट्रेशन, क्रोध जनित होता है। और उससे फिर वायलेंस, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, मारा काटी, ये सब होता है। हाँ, पहले एंगर को क्रिएट करो, फिर एंगर को मैनेज करो, और दोनों में पैसा कमाओ। एंगर को प्रोड्यूस करने के लिए पैसा कमाया मीडिया ने, और फिर एंगर को कट करने के लिए उसके लिए भी फिर कोर्स खोल के उसका भी पैसा कमाए, है ना। काम, क्रोध और लोभ, तो ये 3 जो हैं हमारे नरक के द्वार हैं। और हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो प्राइमरली इन तीनों चीज़ों को प्रमोट कर रही है, जो सभी अनर्थों की जड़ हैं। ये लोभ सभी अनर्थों की जड़ है।
लोभ सभी अनर्थों की जड़ है और ये प्रोमिनेंट सिम्टम है आधुनिक सभ्यता का। अगर आज किसी को कहा जाए कि आप अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट हो जाओ तो बोलेंगे पागल हो गया है, सठिया गया है, बैकवर्ड, और क्या क्या गालियाँ देंगे। ही इज़ नॉट एम्बिशियस, ऐसे करके ये हमारी आज की सोसाइटी है। लेकिन वैदिक कल्चर ऐसी नहीं है, इसलिए भक्ति में इतना अवरोध है। वैदिक कल्चर है यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत, जो आसानी से मिल जाए उसमें संतुष्ट होना सीखिए, है ना। सो इतना बड़ा अंतर है। यस, सो समय नहीं है और उसके बाद में फिर प्रदूषण और एनवायरनमेंट, तो ये भी लोभ से जनित है। लोभ है तो इसलिए हम रिसोर्सेज को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और हवस में सभी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, एक्सट्रैक्ट, है ना। और उसकी वजह से पोल्यूशन और बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। और जब ये पेट्रोल क्राइसिस, अभी रेट्स बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे क्योंकि क्रूड ऑयल का अपना इट्स ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। सो इट गिव्स राइज टू फाइटिंग। जितनी भी आज संस्थान में फाइटिंग हो रही हैं, लड़ाई हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसका मूल कारण क्या है? क्रूड ऑयल को हड़पना है, क्योंकि ये बेसिस है हमारी, ये ब्लड लाइन है आज, दिस इज ए ब्लैक ब्लड, है ना, काला खून है ये, जिससे जो पूरी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता जिस पे आधारित है, ये काले खून के ऊपर क्रूड ऑयल। तो इसी की वजह से इतनी सारी लड़ाइयाँ हैं, करेक्ट। सो प्रदूषण और अनर्थ हैं। खाने के लिए जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं। तो हमारा एडवांसमेंट हो रहा है तो हमें खाने के, तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना चाहिए। तो क्या वास्तव में क्या हुआ फिर? हरित क्रांति से क्या हुआ और सबसे क्या हुआ? वाइट रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, सो मेनी रेवोल्यूशंस। तो दूध है, ठीक है, दूध है, लेकिन दूध है कि पानी है या यूरिया है, वो कहना मुश्किल है। दूध जैसा कुछ है ये बोल सकते हैं। और जो वास्तव में जो दूध है, अगर आपको जिसके घर में गाय है, वो जो कहीं आप अगर इंश्योर कर पा रहे हैं दूध है, तो उसका रेट कितना है दिल्ली में? इफ़ यू आर रियली वांट टू इंश्योर, हाँ, 200 रुपये, ठीक है। तो कितने लोग जो हैं वो 200 रुपये लीटर का दूध अफोर्ड कर सकते हैं? घी कितना रुपए लीटर? रियल 1600, 2000 समथिंग, 3000 समथिंग। कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे? केवल थोड़ा सा दूर से रख करके सलाम करेंगे खा तो नहीं पाएंगे, करेक्ट। अब आप देखिए, हमारे ये औद्योगिकरण से पहले गांव में दूध बिकता नहीं था, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? सबके पास इतना सफिशिएंट था कि दूध को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। छाछ बिकता नहीं था, दूध बिकता नहीं था, और घी सबके घर में, दूध घी सामान्य रूप से आता था। तो हम अमीर हुए कि गरीब हुए? हाँ, तो पहले जो गरीब नहीं, पहले जो आदमी गरीब से गरीब आदमी जो अफोर्ड कर पाता था, आज हम वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो गरीब हुए ना। हाँ, एक्चुअली अगर आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है, रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशन इतना है कि आप जी नहीं सकते हैं। आज जो आप जी पा रहे हैं इसलिए क्योंकि क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया है। अगर जो पहले ही क्वालिटी है उसको मेंटेन करेंगे तो हम में से कई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर वास्तव में जो दूध पहले था वही पीना है, और वही घी और वही कपड़ा, आज जो कपड़ा है, पहले सब लोग हाथ का बुना हुआ कपड़ा पहनते थे ना। आप जानते हैं जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, एक धोती जिसको कॉटन निकाल करके हाथ से स्पन किया गया है और फिर उसको बुना गया है, आज उसकी एक धोती की कीमत कितनी है? कैन यू इमेजिन दैट? 5000 रुपीज़। तो मोदी जैसे लोग ही पहन सकते हैं उसको, करेक्ट। सामान्य लोग तो नहीं पहन सकते। लेकिन पहले सामान्य लोग भी यही पहनते थे, हैं? पहले अमीरी थी। पहले लोग खाते किस चीज़ पे थे? हाँ, मेटल्स। बहुत घरों के अंदर कांसा ये सब था।
आज हम लोग कागज़ पे खाते हैं, कागज़ की प्लेट्स पे खाते हैं ना, या प्लास्टिक पे खाते हैं, करेक्ट, या पेपर प्लेट्स भी, पेपर प्लेट्स आर वेरी कॉमन। तो क्या वो अमीरी है कि गरीबी है? गरीबी है वास्तव में। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम हुआ है। हम सोचते हैं हमारा अभी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लिविंग स्टैंडर्ड कम हुआ है हमारा। किन चीज़ों में बढ़ गया है? अनावश्यक चीज़ें बहुत हैं अभी हमारे पास, वो है। हमारे पास वॉशिंग मशीन्स हैं, हमारे पास गैजेट्स हैं, लेकिन जो वास्तव में आधारभूत चीज़ें हैं उनकी कमी है। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद, ये अमेरिका में सब लोगों की लाइफ इतनी सिंफुल है, इतने सब लोग पाप करते हैं, तो भी लोगों का जीवन इतना कंफर्टेबल क्यों है? क्योंकि सुविधाएं तो एक पुण्य सुकृति से आती हैं, तो लोगों का जीवन इतना कंफर्टेबल क्यों है अगर अमेरिका में सब लोग इतना पाप करते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला, यू डोंट नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंफर्टेबल लाइफ। आपको पता नहीं है कंफर्टेबल लाइफ की परिभाषा क्या है। यदि जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं, जब जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं कम से कम समय, कम से कम शक्ति से और कम से कम चिंताओं में प्राप्त हो जाएं, उसको कंफर्टेबल लाइफ कहते हैं। ये कंफर्टेबल लाइफ की डेफिनेशन है। मटेरियल प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबल लाइफ का मतलब है जब शरीर की आधारभूत चीज़ें बिना चिंता के, कम से कम चिंता के, कम से कम समय और कम से कम शक्ति लगाने से प्राप्त हो जाएं, उसको हम बोलेंगे कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, तो अगर आज आप कंपेयर करेंगे तो आधारभूत चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, है ना, एक सुखी परिवार, एक परिवार जिसमें सब एक साथ रहते हैं, एक फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, ये भी एक आवश्यकता है ना। ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ, कार खरीदना और ये बहुत आसान हो गया है। तो आधारभूत चीज़ें जो हैं उनको प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। सो एक्चुअल लाइफ हैज़ नॉट बिकम कंफर्टेबल। लेकिन हम लोग जानते नहीं कंफर्ट किसको कहते हैं। आधारभूत चीज़ों के लिए चिंताएं हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल एक एक करके हम सब डिस्कस करें। हेल्थ, मैंने मेडिसिन पढ़ा है, तो एक प्रकार के मृत्यु को बोलते हैं, एक प्रकार की प्रॉब्लम है आयाट्रोजेनिक डेथ्स। आयाट्रोजेनिक डेथ्स मतलब जो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के द्वारा जो डेथ्स होती हैं, उनके इंटरवेंशन की वजह से, मतलब जानबूझ के नहीं मारते हैं, लेकिन उनके उनकी मेडिसिन की वजह से या उनके प्रोसीजर्स की वजह से जो डेथ होती है उसको आयाट्रोजेनिक डेथ्स बोलते हैं। सो एक साल के अंदर अमेरिका में एक स्टैटिस्टिक्स लिया गया। सो जो आयाट्रोजेनिक डेथ हैं, ओवरऑल जो डेथ के अलग अलग कारण हैं, उसमें आयाट्रोजेनिक डेथ कुछ तीसरे चौथे नंबर पे था, हॉस्पिटल इंड्यूस्ड डेथ्स। और पूरा जो हेल्थ का डिपार्टमेंट, हम बोलते हैं अरे इतने सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बहुत प्रगति हो रही है। हॉस्पिटल खुलना प्रगति का सूचक नहीं है, हॉस्पिटल खुलना दिखा रहा है कि कितने बीमार हो रहे हैं हम लोग। करेक्ट। पहले मुझे याद है मेरे दादाजी, वो जीवन में केवल एक बार हॉस्पिटल गए, एक बार केवल बुखार आया था बहुत ज़्यादा, तब हॉस्पिटल गए, बाकी कभी हॉस्पिटल नहीं गए। और आप यदि स्मरण करेंगे हमारे पुरानी जनरेशन को, तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हम बोलेंगे पहले हॉस्पिटल थे ही नहीं। पर क्यों नहीं थे? क्योंकि जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं थे। लेकिन आज जन्म हॉस्पिटल में होता है, मरण तो होता ही है, और बीच में भी हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं बहुत समय। करेक्ट। इतने अधिक बीमार रहते हैं, और शरीर के अंदर इतनी सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां, और कोई स्टेमिना नहीं है, शक्ति नहीं है कुछ कार्य करने की। करेक्ट। पहले अभी हमारे रिसेंट जनरेशन में हम सुनते हैं कि कैसे 20-20 किलो, 30-30 किलो, 40-40 किलो। हम लोग कभी गांव में जहाँ जाते हैं, अभी देखते हैं कि गांव के जो लोग हैं 70-80 साल के वृद्ध हैं, स्त्री भी हैं, तो भी सिर के ऊपर एक वज़न उठा के चल सकते हैं। आजकल एक जवान व्यक्ति भी ऐसे वज़न उठा करके नहीं चल सकता है। और इतनी सारी आधुनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एंड कैंसर, मॉडर्न डिजीज़। तो ये सब आधुनिक बीमारियों की जो है। और अभी आजकल तो कोरोना वायरस इज कमिंग, कोरोना वायरस, बहुत सारे ऐसे वायरसेस। सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने लोग नहीं मरे, उससे कहीं ज़्यादा लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में एक फ्लू फैला, उससे मरे। सेकेंड वर्ल्ड वार को हम बहुत हॉरिबल मानते हैं, ओह, लेकिन उससे ज़्यादा लोग उसके बाद एक फ्लू हुआ, फैला पूरे विश्व में, उससे मरे।
सो लाइक दैट हमारी जो हेल्थ का स्टेटस है बहुत पुअर है। कारण क्या है? पुअर हेल्थ के पीछे कारण क्या है? हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और ये पर्यावरण, दैट इज़ द मेन रीज़न। सो अगेन उसके पीछे रूट कॉज है कि हमारा जो आज लाइफ स्टाइल है वो सब ये मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स। हम लोग डॉक्टर लोग सब प्रयास करते हैं कुछ कसरत करना चाहिए, तो अभी क्या है, पैसा खर्च करके जिम जा करके हम कसरत करते हैं, पैसा देते हैं और फिर कसरत करते हैं। लेकिन पहले सबका लाइफ स्टाइल ऐसा था, खेती है तो खेती करते अपने आप कसरत हो रही है और काम हो रहा है। लेकिन अभी बैठ के रहना है पूरे दिन और फिर कसरत करने के लिए जिम जा करके वहाँ पैसा दे करके कसरत करनी है। मॉर्निंग में आप देख सकते हैं सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं, पर अगर आप नेचुरल वे में अपने गांव, अपने खेत में जाएंगे और गांव में रहेंगे तो नेचुरली यू विल बी वॉकिंग, आपको उसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की कितनी सारी हमने अपने आप अपनी कुरीतियों को धारण किया है। सो देन एजुकेशन सेक्टर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरा बड़ा फ्रॉड है। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं आज, ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एटलीस्ट, उसमें 30% स्टूडेंट्स के लिए कोई जॉब नहीं है, बाकी के 30% के लिए इंजीनियरिंग का जॉब नहीं है, कुछ और जॉब मिलेगा। और बहुत सारे लोग अभी लोन लेकर के एजुकेशन लेते हैं और उनको लोन पूरा करने तक के लिए भी जॉब नहीं मिलता है। दिस इज प्रैक्टिकली वी आर सीइंग टुडे हैपनिंग। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एक रिसेंट न्यूज़ थी, ट्रिची के अंदर एक रोड है, उसके अंदर ये जो हैंकरचीफ सेल करते हैं ना फुटपाथ के ऊपर, तो उन लोगों का एक सर्वे किया, तो उसमें जो लोग जो फुटपाथ पर जो रुमाल जो बेच रहे हैं उसमें से 90% लोग ग्रेजुएट हैं या तो MBA हैं, मैक्सिमम ऑफ देम वर MBAs एंड इंजीनियर्स एंड लाइक दैट। कुछ साल पहले एक यूपी के अंदर चपरासी के लिए एक वो निकली थी वैकेंसी, सम 300 सीट्स और 500 सीट्स, और उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कहा था, है ना। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में 20 लाख एप्लीकेशंस आई उनके पास, और उसमें से जो 2 लाख थे देवर PhDs एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर अ पोस्ट ऑफ अ चपरासी की पोस्ट के लिए। सो दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड बाय अस। हम मशीनों को लेके आ रहे हैं, एक एक मशीन 100 लोगों को अनएम्प्लॉय कर रही है, तो वी आर द रूट, करेक्ट। तो अगेन औद्योगिकरण, मशीनें, अभी सब चीज़ के लिए रोबोट आ रहे हैं, अभी डॉक्टर्स भी परेशान हैं। नाउ रोबोट्स विल डू द ऑपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी धीरे धीरे ये पूरा इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों का जॉब तो वहीं चला गया। जितना भी ये पेट्रोल रिलेटेड मेंटेनेंस इत्यादि पार्ट्स थे, ये सब का काम खत्म अभी। Yeah, so many people like that. So nutshell में, सार रूप में हम अगर ये जो कहना चाहते हैं कि हमें ये बात को समझना होगा कि जो हमारा ये आधुनिक जीवन की शैली है वो हमारे लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि भक्त लोग सादा जीवन जिए और इस प्रकार से फार्म कम्युनिटीज़ इस्टेब्लिश हों, और फार्म कम्युनिटीज़ के ऊपर हम लोग पूरी कृष्ण भावनामृत को स्थापित कर पाएँ। वर्णाश्रम के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म एस्पेक्ट भी हैं, कैसे अलग अलग वर्ण, अलग अलग लोगों को कैसे कार्य करना, लेकिन सबसे पहले ये फार्म कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश करके हम कम से कम ये आधुनिक जीवन शैली से जो डिपेंडेंस है हमारी, उससे हम बाहर निकल जाएं। ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है और आसानी से पचने वाला नहीं है। बहुत सारे मन के अंदर शंकाएं, विरोध इसके अंदर होंगे, एंड प्रभुपाद प्रेडिक्टेड दैट कि ऐसा होगा। जब ये चीज़ बताई जाएगी तो पीपल विल थिंक आई एम क्रेजी। प्रभुपाद सेड लाइक दैट कि पीपल विल थिंक आई एम प्रिमिटिव, आई एम आस्किंग देम टू बी प्रिमिटिव, है ना। सो इस विषय में
हम अभी कुछ कोट्स पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के, जिसमें प्रभुपाद ये एम्फेसाइज कर रहे हैं रूरल फार्म लिविंग को। यस प्लीज। तो श्रील प्रभुपाद इस विषय में बताए हैं, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, दिस इज फॉर सेंचुरीज, करेक्ट। सो कृष्ण भावनामृत इसका सॉल्यूशन है। अगर कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा तो जो अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हैं, चाहे वो अन्य चीज़ों के नाम पर हैं, उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन केवल एक है, द होल वर्ल्ड कैन ओनली बी यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वर्णाश्रम कृष्ण भावनामृत का ही एक अंग है। तो इसलिए सॉल्यूशन है, यदि लोग समझेंगे कि सब कुछ भगवान की संपत्ति, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदा माँ गृध कस्य स्विद्धनम। ये संपूर्ण जगत भगवान की संपत्ति है। हमें जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही अलॉटेड है हमारे लिए, है ना, जानते हुए कि जो हमारी आवश्यकता से अधिक है वो किसी और की आवश्यकता है। जब तक इस चेतना को लोग नहीं समझेंगे तब तक ये अलग अलग रूप से समस्या आती रहेंगी, और ये समस्याएं अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है, और वो आज एक रूप में है, कल दूसरे रूप में, ऐसे हिस्ट्री में रही है हमेशा। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना ही है, और वर्णाश्रम उस पूरे कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने का एक महत्वपूर्ण टूल है। तो इस तरह से इट इफेक्ट्स द प्रोपेगेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस तरह से वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ना। कैसे ये कब होगा दैट इज डिफिकल्ट टू से, बट अगर कोई सॉल्यूशन है तो कृष्ण भावनामृत ही है इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन, अन्यथा और कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, वो तो कलयुग के, हाँ, तो अगर सॉल्यूशन ये है तो फिर वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो जस्ट सॉल्यूशन हो इसका अर्थ ये नहीं है कि नेचुरली पीपल एक्सेप्ट इट, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर वी एक्सेप्ट द सॉल्यूशन और नॉट, करेक्ट। एक इससे संबंध एक छोटी सी एक घटना है। एक नाई के पास एक व्यक्ति गया बाल कटाने के लिए, तो चर्चा चलने लगी। तो वो जो व्यक्ति जो बाल कटवा रहा था तो वो भगवान में विश्वास रखता था, तो उसने बोला, बात चली, बोले भगवान है। तो नाई ने बोला, मैं नहीं मानता कि कोई भगवान है। क्यों? अगर भगवान होते तो लोग इतने दुखी कैसे होते, क्योंकि भगवान तो कृपालु है ना। कैसे हो सकता है कि लोग दुखी हैं और फिर इसका मतलब भगवान नहीं है, ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति बाहर गया अपना बाल कटवाने के बाद। एक बाहर उसको आदमी मिला जिसने लगता था कि सालों से बाल नहीं कटवाए हैं, दाढ़ी बाल सब पूरे ऐसे गंदे बिखरे हुए थे। तो उस आदमी को लेके आया, बोला यहाँ पर कोई नाई नहीं है। उसने बोला, क्या बात करते हो, मैं नाई हूँ ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। अगर नाई होता तो ये आदमी इस तरह से नहीं होता। करेक्ट। तो जस्ट बिकॉज सॉल्यूशन इज देयर दैट डजंट नेसेसरली इन इटसेल्फ लीड्स टू कि सॉल्यूशन हो जाएगा।
सॉल्यूशन है, पर उसको लेना तो पड़ेगा ना हमको। तो चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चैतन्य महाप्रभु का संदेश सबके लिए है। जहाँ पर भी जो भी इसको लेगा वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं लेंगे तो नहीं पड़ेगा। यस यस यस। हाँ, आप फार्म कम्युनिटीज़ नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको एंकरेज करेंगे। वो तो जो भी आप कर रहे हैं वो तो आप असुरों के अंदर ही रह ही रहे हैं, साथ में ही रह रहे हैं उनके, तो दे ऑलरेडी एंक्रोचिंग यू। तो फिर हमारी श्रद्धा कहाँ गई कृष्ण के ऊपर? शरणागति का क्या है सिद्धांत? रक्षिष्यति इति विश्वास। क्या हमें विश्वास नहीं है कि भगवान जो है वो माया के अधिपति हैं? क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम भी क्रिश्चियंस की तरह सोचते हैं कि गॉड एंड सैटन ये दोनों आपस में compete कर रहे हैं? कभी कभी भगवान जीत जाते हैं, कभी कभी सैटन जीत जाता है। हो सकता है कि अंदर से हम भी ऐसे ही सोचते हैं, पता नहीं भगवान है लेकिन लगता है असुर भी हावी हो रहे हैं, भगवान कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो असुर प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि हमारा कर्मफल इस प्रकार से है। अदरवाइज प्रहलाद महाराज के तो पिता असुर थे ना, सबसे बड़े असुर थे, इज इट नॉट? तो उनको वो कुछ नहीं कर पाए ना। हिरण्यकश्यप पूछते हैं अपने बेटे से, उसको उन्होंने मारने का कितनी तरह से प्रयास किया आप जानते हैं, है ना? पहाड़ से गिराया, आग में जलाया, हाथियों के आगे डाला, उनको कोई डर ही नहीं था और उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो हिरण्यकश्यप पूछता है तुम्हारी ये शक्ति का स्रोत क्या है? तो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं? जो मेरी शक्ति का स्रोत है वो आपकी शक्ति का भी स्रोत है, लेकिन आप उसको समझते नहीं, मैं समझता हूँ। स्रोत तो वही है विष्णु, जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं। सो डिवोटी मतलब यू शुड अंडरस्टैंड, अगर मैं भगवान के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ, सो कृष्णा प्रोटेक्ट्स। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या बता रहे हैं? तो वो महत्वपूर्ण है, कैसे हम समझेंगे, क्योंकि किसी के मेरे बोलने से नहीं होगा। इसीलिए माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव जीव कृपा कैलो कृष्ण वेद पुराण। क्योंकि जीव को स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान ने कृपावश हमें वेद दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान का संदेश क्या है वो समझ सकते हैं। तो इसलिए, और शास्त्रों का मर्म है भगवद गीता सबसे पहले प्राथमिक। तो हमें आचार्यों के पद चिन्ह पर चलते हुए, गुरु आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए शास्त्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तब फिर हम समझ पाएंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। हम लोग पूरा जीवन जी लेते हैं और कभी हम यही नहीं जान पाते कि भगवान आखिर हमसे क्या चाहते हैं। जिन्होंने हमको यहाँ भेजा है वो ऐसे ही है कि एक मैनुअल है, कोई भी चीज़ को आप खरीदते हैं उसमें बताया है कि ये मैनुअल को कैसे यूज़ करना है, आप उसको पढ़ते ही नहीं हैं और फिर एक्सीडेंट होता है, सब खराब हो जाता है, फिर आप उसको खोलते हैं, अरे ऐसा ऐसा हो गया। तो हम पूरा जीवन जी लेते हैं और जो जीवन को जीने का जो मैनुअल है, हाउ टू लिव, वो हम कभी नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना, इसलिए हमारी जो पूरी संस्था है, ये इस्कॉन जो है, उसका उद्देश्य यही है कि सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि सभी लोग भगवद गीता के आधार पर अपना जीवन जिएँ। भागवतम, भगवद गीता के आधार पर हम अपना जीवन जिए, वो भगवान की वाणी है। देन वी विल अंडरस्टैंड। और कोई प्रश्न अभी तक की चर्चा में? बस आप जब प्रभुपाद की कोट पढ़ लेंगे तो भी, हाँ, उसके बाद अगर आप समझ लेंगे तो 2 मिनट में, हाँ, नंदग्राम में मैं रह के आधा 3 साल में, हाँ, मैं सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, ओके। तो व्हाट इज द टाइम वी हैव टू फिनिश? इट्स नाउ 5:30, 6 o'clock। ओके ओके। अभी देखिए प्रभुपाद यहाँ पर हमको क्या निर्देश दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, दिस इज द नेक्स्ट आस्पेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस विच आई विश टू पुश फॉरवर्ड. If I am able to travel again, then I shall visit the farms and make them perfect. On these farms, we can demonstrate the full Varnashrama system. If these farms become successful, then the whole world will be enveloped by Krishna consciousness. प्रभुपाद कह रहे हैं, ये कृष्ण भावनामृत का अगला पहलू है जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ. अगर
संभव हुआ तो मैं ये फार्म्स पे विज़िट करना चाहता हूँ और वहाँ रह कर के उनको परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। प्रभुपाद की उपस्थिति में 40 फार्म कम्युनिटीज़ डेवलप हुई थी और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं उन पे जाके रहूं और उनको परफेक्ट करूं, लेकिन प्रभुपाद वो कार्य नहीं किए, चले गए यहाँ से हमारे ऊपर छोड़ के कि आप कीजिए अभी बाकी का काम। लेकिन दुर्भाग्य से प्रभुपाद के जाने के बाद हमने पूरा वो चैप्टर ही क्लोज करके रख दिया। ऑन दीज फार्म्स वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट द फुल वर्णाश्रम सिस्टम। इन फार्म कम्युनिटी में हम पूरा वर्णाश्रम सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। इफ़ दीज फार्म, अगर ये फार्म सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पूरा जगत कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? वर्णाश्रम स्थापित करने से कृष्ण भावनामृत के प्रचार का क्या संबंध है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रचारकों के लिए समझने के लिए, क्योंकि प्रचार का अर्थ है लोगों को भगवान की सेवा में एंगेज करना, उसी से हमारी प्रगति होती है। लोग भगवान की सेवा में एंगेज किस प्रकार से होते हैं? अपने स्वभाव से भगवान की सेवा करने से। सबका अलग अलग स्वभाव है ना। तो अभी जो सिटी सेंटर्स हैं, वहाँ सिटी सेंटर प्रीचिंग सेंटर्स हैं प्राइमरीली, वो प्रचार केंद्र हैं। तो जो भक्तगण जिनके पास उनका स्वभाव, क्षमता, समय है प्रचार करने का, विशेष रूप से समझिए ब्रह्मचारी, सन्यासी, जो लोग एकाग्र होकर के, जिन्होंने कोई सोशल इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है प्रचार करने के उद्देश्य से, और जो लोग सक्षम हैं, ब्राह्मणिकल गुण हैं, वो लोग के लिए एंगेजमेंट है मंदिर के अंदर। लेकिन समाज में अधिकतर लोग इस स्वभाव के और इस आश्रम के नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग गृहस्थ और ज़्यादातर लोग शूद्र या वैश्य या ये मेंटालिटी के होते हैं। हम यहाँ पर जब ये शूद्र, वैश्य इत्यादि बात कर रहे हैं, जन्म से नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द गुण से कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एंगेजमेंट भगवान की सेवा में लगने का कहाँ है? इसलिए हमारी भक्ति सेवा केवल सीमित रह जाती है ज़्यादातर लोगों के लिए। सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन कुछ घंटे के लिए मंदिर जाना, उसी में ही केवल भक्तों का संग कर पाते हैं। बाकी सब समय में हम अभक्तों के साथ में हमको रहना पड़ता है। तो अगर सबको भक्ति में अच्छे से प्रगति करना है, विशेष गृहस्थ भक्तों की समस्या है, तो अगर उनको ऐसा रहने को मिले कि भक्तों के ही साथ वो रहें और उनकी कार्य इस प्रकार से जिसको करते करते वो भगवान की सेवा में लगा सकें, तो वो भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। तो इसलिए वर्णाश्रम के स्थापन से होल वर्ल्ड, क्योंकि सब लोगों को फुल टाइम आने का मौका मिलेगा। अभी हमारा कंसेप्ट है केवल ब्रह्मचारी लोग फुल टाइम भगवान की सेवा करते हैं, बाकी पार्ट टाइम भगवान की सेवा करते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हर जीव फुल टाइम सेवा करने के लिए है भगवान की, हाफ सेवा, पार्ट टाइम सेवा करने के लिए नहीं है। करेक्ट। लेकिन हम विवश हैं पार्ट टाइम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, हम प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं। फिर अगले जगह प्रभुपाद कहते हैं एक और जगह, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म्स, दीज आर आवर सॉलिड प्रोग्राम्स, दे कैन चेंज द होल वर्ल्ड। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फार्म्स, ये हमारे सॉलिड प्रोग्राम है। ये करने से हम पूरे जगत को बदल सकते हैं। द होल फाउंडेशन ऑफ एनिमल सिविलाइजेशन कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये पूरी जो पाशवी सभ्यता है, इसकी नींव हम लोग ढह सकते हैं। प्रभुपाद का ये रेवोल्यूशनरी प्लान है। प्रभुपाद केवल संसार में कुछ लोग थोड़ा बहुत कुछ भक्ति कर लें, थोड़ा सा टाइम पास करें, या थोड़ा जो ओल्ड हो गए हैं, अभी इनको और कुछ काम नहीं है, वो थोड़ा सा मन बहला लें, इसके लिए प्रभुपाद ने ये आंदोलन शुरू नहीं किया है। ऑफ कोर्स वो लोग भी करें, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्रांति लाना है। आसुरी सभ्यता, ये जो पाशवी सभ्यता, इसको बदलना है। क्योंकि जब तक ये पाशवी सभ्यता ऐसी की ऐसी रहेगी, तब तक इसमें कृष्ण भक्ति कैसे लोग अच्छे से कर पाएंगे? सब लोग पशु जैसे ही जीवन जिएंगे और पशु जैसे ही मर जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, अनर्थों में ही रह जाएंगे, है ना। इफ आई हैव होप फॉर स्टिल लिविंग, आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज द फार्म्स, मेक इट परफेक्ट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइज करूं फार्म्स को, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, आई हैव ओनली डन 50% ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू डू, द फार्म्स हैव टू बी डन, इफ दे आर एस्टैब्लिश्ड वर्णाश्रम विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो प्रभुपाद ने इतना सारा काम किया है, पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं, ये मेरा 50% कार्य ही हुआ है।
बाकी 50% क्या है? फार्म्स, वर्णाश्रम। तो हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भाग है प्रभुपाद की योजना में जो अभी बाकी है, जो करना है, जो हमको करना है। करेक्ट। सो इस तरह से प्रभुपाद की इच्छा है। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, नो लग्जरीज, लिव वेरी सिंपल लाइफ एंड यू सेव टाइम फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। लग्जरी के पीछे मत भागिए, सादा जीवन जिए और हरे कृष्ण जप कीजिए। प्रभुपाद, दैट इज़ माई डिज़ायर, ये मेरी इच्छा है। डोंट वेस्ट टाइम फॉर बॉडीली कंफर्ट्स, शरीर के आरामों के लिए समय, जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। यू हैव गॉट दिस बॉडी, यू हैव टू ईट समथिंग, यू हैव टू कवर योर सेल्फ, सो प्रोड्यूस योर ऑन फूड एंड प्रोड्यूस योर ऑन क्लोथ। आपके पास शरीर, आपको शरीर है तो शरीर के लिए कुछ खाना है, कुछ कपड़े चाहिए, तो खुद खाना उगाओ और खुद कपड़े उगाओ। डोंट वेस्ट टाइम फॉर लग्जरी एंड चैंट हरे कृष्णा। अननेसेसरी चीज़ों के पीछे समय मत गंवाओ एंड यूज टाइम टू चैंट हरे कृष्णा। दिस इज सक्सेस ऑफ लाइफ, ये जीवन की सफलता है। इन दिस वे ऑर्गेनाइज एज फार एज पॉसिबल। प्रभुपाद, दिस इज सोल किलिंग सिविलाइजेशन। ये जो सभ्यता है ये आत्मा को मारने वाली सभ्यता है। लोग सुसाइड करते हैं, करेक्ट, हमें बहुत दुख होता है उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड, कौन मरता है सुसाइड में? शरीर मरता है। लेकिन ये सभ्यता किसको मार रही है? हमें मार रही है, आत्मा को मार रही है। आत्मा कहीं मरता नहीं है, लेकिन किस तरह से मार रही है कि आत्मा को जो स्वर्णिम अवसर मिला है मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्राप्त करने का, वो अवसर उसे छीन रही है। इस तरह से वो आत्मा को मार रही है। तो इस तरह से ये आत्महत्या से भी अधिक खतरनाक चीज है। दिस इज सोल किलिंग सिविलाइजेशन, दिस काइंड वे ऑफ लाइफ, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, एनीवेयर यू कैन इनहेबिट इट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। अ कॉटेज, यू कैन प्रोड्यूस योर ऑन फूड एनीवेयर एंड मनी स्पेंड फॉर कृष्णा। और यदि भाग्य से आपके पास पैसा आता है तो स्पेंड फॉर कृष्णा, नॉट ऑन योर सेल्फ, अपने इंद्रिय भोग पे नहीं। पैसा अगर आपके पास है भाग्य से, भगवान की सेवा में उसको लगाइए। फॉर कृष्णाज टेम्पल, फॉर कृष्णाज वर्शिप, भगवान की सेवा, भगवान के मंदिर निर्माण में। तो वैदिक संस्कृति में यदि किसी के पास कहीं से पैसा आ गया भाग्य से, तो मंदिर बनाएंगे, ये कल्चर थी, है ना। लेकिन आजकल मंदिर बनाना ये तो दिमाग में विचार नहीं आता है। दिस इज ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड टू ऑर्गेनाइज दिस वर्णाश्रम विल हेल्प यू divide the society, brahmana, kshatriya, vaishya, as there is division in the body, that will help. Don't waste human form of life for sense gratification. जीवन को जो है इंद्रिय भोग में व्यर्थ मत कीजिए। I wanted to introduce this, now I have given you ideas. मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता था, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। That means now you do it. आइडिया मैंने दिया है, अभी आप इसको कीजिए। Therefore I am asking so much here, इसलिए मैं आपको बाबा बोल रहा हूँ। फार्म 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 फार्म, दैट इज नॉट माई प्रोग्राम। प्रभुपाद कह रहे हो मेरा प्रोग्राम नहीं है, कृष्णाज प्रोग्राम, ये कृष्ण का प्रोग्राम है। अन्नाद भवंती भूतानी, भगवान बताते हैं भगवद गीता में। प्रोड्यूस ग्रीननेस एवरीवेयर, एवरीवेयर वृंदावन, हर जगह को वृंदावन बनाइए। हम लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन वृंदावन भी अभी वृंदावन नहीं रहा है बाह्य दृष्टि से, कम से कम। इट इज़ नॉट दिस मोटर कार सिविलाइजेशन, ये सभ्यता नहीं है वास्तविक सभ्यता। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ये डिस्कशन समाप्त करते हैं इस समरी के साथ कि भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें समझना होगा कि ये प्रतिकूल है जो जीवन शैली हम जिसमें जी रहे हैं, और इसलिए ये सादा जीवन, उच्च विचार, ये जो जीवन शैली है ये अनुकूल है, उसको हमें अपनाना चाहिए। अब उसको क्या करना है, उसको अपनाने के लिए प्रभुपाद ने बताया, मैंने आई हैव गिवन यू आइडियाज़। तो प्रभुपाद के कन्वर्सेशंस में विशेष रूप से प्रभुपाद ने इसके लिए आइडियाज़ दिए हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, है ना। तो वो कन्वर्सेशंस हम पढ़ें या जिन्होंने पढ़े हैं वो दूसरों को बताएं। तो कल हम इसके विषय के ऊपर प्रैक्टिकली भी क्या करना है, क्या फैक्टरी स्टेप्स हैं, कल इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कल के दिन में। कि अभी ठीक है, थ्योरी समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा कुछ, है ना। उसके पीछे की फिलॉसफी कुछ समझ में आई होगी, क्यों आवश्यक है, क्या महत्व है, ये कुछ समझ में आया होगा। अभी कल हम इसका व्यावहारिक रूप कैसे प्रैक्टिकली हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज हम इतने इसमें बंधे हुए हैं, हमारे जॉब्स हैं, बिजनेसेस हैं, सब चीज़ हैं, और
कैसे संभव होगा कि हम ये प्रभुपाद की इच्छा को पूरा कर पाएँ, प्रैक्टिकली इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रभुपाद के आइडियाज़ हैं, तो वो हम कल इसके ऊपर व्यवहारिक रूप से चर्चा करेंगे। अभी किसी का प्रश्न है तो अभी आप पूछिए, वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। यस, पेपर करेंसी। तो उनका प्रश्न है कि आपने कहा कि पेपर करेंसी है तो वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट तो रिजर्व रखती है अपने पास सोने का। तो आप बहुत पीछे ज़माने में जी रहे हैं, समय बहुत बदल चुका है जिसको आप नहीं जानते हैं। गवर्नमेंट नो मोर कीप्स गोल्ड रिजर्व्स इक्विवेलेंट टू द करेंसी दे प्रिंट। यस, अगर ऐसा है तो आप जाइए नोट लेकर के मांगिए, मुझे इसके बदले में सोना दे दीजिए। और कई देशों में आपको अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट कीप गोल्ड बिकॉज दे कैन नॉट गिव यू गोल्ड, सो यू कैन नॉट कीप गोल्ड, है ना। जो इसके बारे में, जो पैसा जो क्रिएट होता है, हु क्रिएट्स दिस मनी एक्चुअली, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, दैट टाइम बैंक क्रिएट्स मनी फॉर यू। इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है जिसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और बुक्स हैं, तो आप पर्सनली मिलिए। लेकिन ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, दिस होल बैंकिंग सिस्टम, ये पूरा मॉनिटरी सिस्टम इज़ ए बिग फ्रॉड। यहाँ पर कई सीए भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सीईओ को भी, इवन बैंकर्स को भी पता नहीं है हाउ दिस मनी वर्क्स। या सो इट्स अ बिग फ्रॉड। यस, 74 के बाद ये रूलिंग चेंज हुई थी। पहले नोट पे लिखा रहता आई प्रॉमिस टू पे ऑन डिमांड, करेक्ट। बट नाउ अब ये लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे, डिमांड का मैटर नहीं है। Yes. जब मेरे पास होगा मैं दे दूंगा, ये नोट पे लिखा है। यस, वो उसने ये उसको मना नहीं कर रहा है, कहता आई प्रॉमिस टू पे, मेरे पास जब होगा जब मैं दे दूंगा। और वो भी ये नहीं है कि आई प्रॉमिस टू पे यू इन विच फॉर्म। So yeah, I will promise you to pay in another cheating form. Yes. मेरे दिमाग में चीज़ आती है जैसे कि अभी हमारा जो दिमाग में सोच चलता है कि जितनी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उतना हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, मतलब उतना ही हम तो फिर अमेरिका की इकोनॉमी तो सबसे अच्छी होनी चाहिए। नहीं, मतलब वही मेरा सो अमेरिका इज़ द मोस्ट डेटेड, सबसे ज़्यादा जो डेट में है। थैंक यू। मतलब सब, हाँ, ये आता है, लेकिन मेरे दिमाग में चीज़ आती है कि अभी जो हम बोलते हैं जैसे मटेरियलिस्टिक जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इवन उसमें भी ये बोलते हैं कि हमारे देश को, मतलब भारत भूमि को सोने की चिड़िया कहते थे। Yes. जब कहते थे जब हमारे यहाँ पे कृषि होती थी, यस, तो इसका मतलब तो फिर वो चीज़ सोने की चिड़िया जब कृषि होती थी तो Yes. पाया गया मोदी, मतलब ये मेरा बहुत दिमाग में चलता रहता है, क्यों इस चीज़ समझ में क्यों आती है। यस, क्योंकि हम लोग पागल हैं, वी आर बिफूल्ड। तो जब सोने की चिड़िया थी तो उस समय हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे और जिसको एक्सप्लॉइट करके ले जाया गया, है ना, और हमको डिपेंडेंट बना दिया गया, मेंटली एंड एवरी वे स्लेव्स बना दिया गया। तो हम लोग ब्रिटिश से फ्री अभी तक भी नहीं हो पाए हैं। दे हैव परमानेंटली क्रिएटेड मार्केट्स बाय क्रिएटिंग कंज्यूमर्स विद इन अस। हम सबको उनका कंज्यूमर्स बना के रख दिया है, करेक्ट। वो लोग चले गए हैं बट द पर्पस इज सर्व्ड। या अभी वो सब पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरी कल्चर उसको पूरा बदल गया है। तो जिस कारण से हम वो जो संपदा वास्तव में है वो तो चली गई है। और भी हम लोग भी बाहर से लोन लेते हैं सब, वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से आधुनिक इकोनॉमी चलती है, यू नीड सच हैवी इन्वेस्टमेंट, उसके लिए यू इमीडिएटली नीड लोन्स, ठीक है। और लोन कैसे आता है? विद सम कंडीशंस आता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड से हमने एक बार लोन लिया भारत ने, तो कंडीशन थी कि महाराष्ट्र में आपको शुगर केन का प्रोडक्शन को बढ़ाना है। महाराष्ट्र के अंदर बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पहले बाजरा और ऐसी चीज़ उगाई जाती थी जिसमें कि पानी की ज़रूरत कम होती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा लिया है तो उसके बाद कंडीशंस आती हैं, उस कंडीशंस की वजह से फिर पूरा आप देखिए आज महाराष्ट्र में बहुत जगह पर सूखा पड़ता है और सब जगह वो गन्ना ही उगाया जाता है। तो हम लोग उसमें फंस रहे हैं ना, देश को बेच के खा रहे हैं बहुत लोग, अमेरिका भी खाया है।
सो दे आर लेट इट। और कोई प्रश्न? यस। कोई जैसे साइंटिस्ट हैं मतलब जिन्होंने शुरू किया है औद्योगिक क्रांति का, तो उनको दुश्मन तो है, वो भी इसी के पार्ट है सिविल सोसाइटी के, और उन्होंने और सुख से कैसे रह सके अच्छी तरह से, मेरा जो रिसर्च में आता है उसमें कोई गलत मोटिव है नहीं किसी का, जो भी हो रहा है तो, और जैसी स्थिति क्रिएट हुई है जैसे ये हुआ है सब कुछ, तो ऐसे कैसे हो गया, मतलब अभी इतना बेकार स्थिति हो गई, अब किसी को समझ नहीं आ रहा, मतलब हम लोग भक्तों को समझ नहीं आ रहा, अभी हम सुन रहे हैं बट वी आर नॉट कन्विंस्ड। इवन चलो कुछ वक्त बोलते हैं जमीन में कैसे जाएं, हम कहाँ कैसे कुछ जाए, चलो जमीन वगैरह दे देते हैं, मान लो जमीन में आती है 5 सेकंड जमीन आता है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई रेडी होगा, चलो छोड़ो सब, चलो वहाँ खेत में रहेंगे, वहीं पे खाएंगे और उगाएंगे, और छोड़ो सब, चक्कर क्या है, क्या मिस हो गया, कैसे नहीं हो रहा, कैसे हो रहा? तो आपका प्रश्न के अलग अलग भाग हैं। उसमें पहला है कि वैज्ञानिक लोग तो ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने वो कोई दुश्मन थे हमारे, तो अगर दुश्मन नहीं थे, सही बात है, सब लोग तो ऐसे इंटेंशनली इस प्रकार से तबाह करने के लिए नहीं कार्य करते हैं, अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो भी अज्ञानता में काम करने की वजह से परिणाम तो हार्म ही होगा। जैसे प्रभाव तो वो कहानी बताते हैं ना, दो लड़के थे, एक को टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर ने बोला इसको, माँ को, कि आप इसको कोई भी तली हुई चीज़ नहीं देंगे, तो माँ ने इसको बिल्कुल बंद कर दिया। फिर एक दिन माँ बाहर गई थी और कुछ पराठे बनाई गई थी, तो वो उसने अपने भाई से पूछा कि मैंने बहुत दिन हो गए पराठे नहीं खाए, कहाँ रखा है, माँ ने दे दे। तो उसको दया आ गई, उसकी इंटेंशन सही थी, वो अपने भाई को मदद करना चाहता था, उसने जाकर उसको दे दिया। परिणाम क्या हुआ, टाइफाइड और एग्रेवेट हो गया, वो मर गया। इंटेंशन सही होने से ही परिणाम सही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर हमारा प्लेटफॉर्म अज्ञानता का है तो सही इंटेंशन पे भी रिजल्ट उल्टा होगा। और सभी वैज्ञानिक क्या वास्तव में अच्छी इंटेंशन वाले हैं? भगवान बताते हैं 16 चैप्टर के अंदर कि एतान दृष्टिमवष्टभ्या नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवंती उग्र कर्माणो क्षयाय जगत अहिता, जगत के अहित के लिए काम करते हैं। सो इतने सारे जो वेपन्स इंडस्ट्री है वो क्या समाज का हित करने के लिए है? बिग मास स्केल डिस्ट्रक्शन के वेपन्स क्या समाज का हित करने के लिए हैं? ऑब्वियसली वो कंपटीशन के लिए हैं, मुझे हड़पना है, आपको बाहर भगाना है। इसमें कौन सा इंटेंशन, कौन सा अच्छा इंटेंशन हम देख रहे हैं? सो आज तो आउटराइट मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे जस्ट उनका इंटेंशन है पैसा कमाना है, फॉर मैनी ऑफ द पीपल। तो इंटेंशन भी तो अच्छे नहीं हैं लोगों के, और अच्छे इंटेंशन हैं भी, लेकिन अगर उनका ज्ञान शास्त्रों से नहीं आ रहा है, मनमाने ढंग से आ रहा है, काम कारतः, काम क्रोध लोभ, तो फिर वो चाहते हुए भी किसी का हित नहीं कर पाएंगे। फिर आपके प्रश्न का आगे का भाग कि ऐसा कैसे हो गया कि आज हम इतने बदल गए कि अभी हम बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा है कि संभव नहीं है, और कैसे बिल्कुल। सो माया के द्वारा चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। आज हम मनुष्य हैं, कल को हम कुत्ता बिल्ली बन सकते हैं ये चेंज बहुत बड़ा चेंज नहीं है जो आप कह रहे हैं। हम लोग ये सुन भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। अभी कम से कम सुन तो रहे हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ भी चल रही हैं, वो भी कभी मनुष्य थे, दे कांट इवन अंडरस्टैंड दैट। सो माया के सामने हम बहुत छोटे खिलौने हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बदलाव चेंज हो सकते हैं। माया के पास बहुत शक्ति है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि ऐसा हो सकता है। वी कैन बी कम्प्लीटली फॉरगेटफुल, वी कैन कम्प्लीटली चेंज। काम, यहाँ पर काम क्रोध उसकी बात कर रहे हैं, गुण की बात कर रहे हैं आप। काम मतलब भौतिक इच्छा, ये जनरल उसका अर्थ है काम का, भौतिक इच्छा। और उसका विशिष्ट अर्थ है स्त्री पुरुष आकर्षण, क्योंकि वो सभी भौतिक इच्छाओं की जननी है। तो इसलिए काम वासना, दैट इज इन स्पेसिफिक टर्म्स इट रेफर्स टू अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वीमेन।
वो इच्छा, और उससे फिर बाकी सब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो भी काम, लेकिन वो गलत कब है, जब हम अपनी आवश्यकता शरीर को मेंटेन करने से अधिक की इच्छा करें, तब वो गलत होता है। यस। तो बाबू जी, आई थिंक वी आर क्रिटिकल टुवर्ड्स साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट अगर सब कुछ कर रहे हैं तो इनको सबसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहिए, सबसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। पर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर द पीपल Yeah. हु रियली एंजॉयज, नॉट द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का क्या कसूर है? मतलब he comes to know something, साइंटिस्ट आर हायर्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स। but he is not, at least he is not a, आप देख लो कोई साइंटिस्ट देख लो, बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, और मुझे भोगी नजर नहीं आता वो, उनके लाइफस्टाइल से तो मुझे लगता नहीं भोगी है। हाँ, तो जैसे आप कलाम को ले लो, तो he was living in one single room, सारे बुक से घिरा हुआ। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि इंद्रिय भोग करने के अलग अलग स्तर होते हैं। इंद्रियों के स्तर पे भोग होता है, मन के स्तर पे भोग होता है, बुद्धि के स्तर पे भोग होता है। हर एक व्यक्ति की चेतना के अनुसार भोग होता है। तो इंद्रिय के स्तर पे भोग है, मुझे बहुत खाने को चाहिए, वो सबसे निम्न स्तर का भोग है। जो व्यक्ति उससे आगे उठता है उसको होता है मुझे मान सम्मान चाहिए, आई वॉन्ट टू बी रेवर्ड, लोग मेरे को सलाम करें। खाने की इच्छा नहीं है उसको, खाए कुछ भी मिल जाए। अपमान हुआ बहुत कष्ट होता है, और मान सम्मान की इच्छा, तो वो मानसिक स्तर पे भोग है। और एक बौद्धिक स्तर पे भोग है, जिसमें पजल्स, रिडल्स को सॉल्व करना है, कुछ नया निकालना है। और अगर वो असुर हैं तो उसको नया क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे कुछ नया उपाय निकालना है और अधिक सृष्टि का दोहन करके लोगों को दूँ। आई हैव सॉल्व दिस, दे कैन एन्जॉयमेंट इन दैट। बिल्कुल रहेंगे फटे हाल, उनका स्तर अलग है, दूसरे स्तर पे भोग कर रहे हैं, पर भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और स्तर पे भोग कर रहे हैं। तो भोग का स्तर उनका अलग है। और कोई प्रश्न? अभी जैसे आपने बताया कि जो डिस्ट्रक्शन के लिए मिसाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं, बना रहे हैं उसके, तो अभी तो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो चुका है कि अभी वो तो बन गई है। तो इवन इफ मतलब इंडिया अगर ऐसा कर दे बाई चांस, मतलब वैसे तो पॉसिबल ही नहीं कि उनसे चीज हो जाए, मतलब फुल्ली वैसी चीज हो जाए, बट तो बाहर अभी हम जैसे पढ़ते हैं कि देयर आर मोर देन 56 कंट्रीज आर बॉम्ब्स लाइक, सो दे आर हाईली डिस्ट्रक्टेबल ना, मतलब उनको तो चाहिए कि जैसे कोई कमजोर हो उनको तो करेक्ट। देन हाउ कैन वी मैनेज? तो इसलिए कैसे इसको हम इस्टेब्लिश करेंगे, उसका हमारा ये सुझाव नहीं है कि ओवरनाइट एक दिन बिना कोई कंसिडरेशन किए जस्ट रिमूव ऑल द इंडस्ट्रीज, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी आर नॉट प्रपोजिंग दैट, पर पहले कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा कि इसको करने की ज़रूरत है। अब इसको कैसे फेज आउट करना है वो डिटेल है। सो वी आर नॉट प्रपोजिंग दैट कि बस विदाउट एनी कंसिडरेशन जस्ट स्टॉप, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। प्रोसेस है यही दूसरा है कि जैसे वर्णाश्रम है नंदग्राम में, तो ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली आइडिया नहीं है, लोगों को मालूम आता है खेती बाड़ी बस होते हैं। हाँ वर्णाश्रम उसका पूरा पिक्चर हाँ, क्या फार्म कम्युनिटी में क्या होता है, तो एक समुदाय है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं शरीर की उसको उत्पादन करते हैं। तो कोई खेती करता है, वो एक आवश्यकता है हमारे जीवन की, अनाज या सब्जियां। दूसरी आवश्यकता उससे संबंधित है गाय, दूध, घी इत्यादि। फिर एक आवश्यकता है, कुछ लोग ये कपड़ा बुनते हैं। फिर और अन्य आवश्यकताएं हैं, कुछ बर्तन, मिट्टी के बर्तन इत्यादि या मेटल के बर्तन, इसकी कुछ आवश्यकता है। कारपेंट्री, कुछ खेती के लिए कुछ उपकरण बनाने या घर के अंदर कुछ फर्नीचर, तो कारपेंट्री। फिर ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इस प्रकार से कुछ 24 to 30 ट्रेड्स हैं जो ग्रामीण जीवन में होती थीं, जिनसे जीवन की सभी आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताएं
लोकल लेवल पर पूरी होती थी। तो हमें एक ऐसा गांव बनाना है जिसमें ये सभी ट्रेड्स को करने वाले लोग हों, और फिर ये आवश्यकताएं बार्टर के द्वारा एक्सचेंज की जाएं, बार्टर सिस्टम के द्वारा एक्सचेंज की जाएं। मॉनिटरी एक्सचेंज भी रहेगा लेकिन मिनिमल, क्योंकि कोई भी स्थान में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम स्थानीय रूप से उत्पादित नहीं कर पाएंगे, जैसे कि नमक है या कुछ ऐसी स्पाइसेस हैं जो स्थानीय रूप में हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ लेवल पर व्यापार आवश्यक होगा, लेकिन उसको जितना कम से कम किया जा सके उतना कम किया जाए, जिससे कि हम पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें। क्योंकि पैसा और मॉडर्न इकोनॉमी एंड मॉडर्न मार्केट के ऊपर डिपेंड रहने से ही हम उनके गुलाम बन जाते हैं, ये पूरे सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं। तो इसलिए ये सेल्फ सफिशिएंसी हम लोग अटेन करें। गांधी जी वॉज प्रमोटिंग दिस कि इंडिया के अंदर स्वराज और ये गांव को इस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, गांव के अंदर उनका अपना उत्पादन और वहीं पर उनकी खपत हो, तो देन दे बिकम वेरी स्टेबल, उससे स्टेबिलिटी आती है। तो इस प्रकार से ये परिकल्प है जिसमें कि धीरे धीरे भक्त या लोग उनको ट्रेन किया जाए। आजकल हम बहुत सी चीज़ें भूल गए हैं, तो इसलिए उसके लिए एक वर्णाश्रम कॉलेज, जैसे आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी प्रकार से ये ट्रेड्स को सिखाने के लिए कॉलेज हो। कॉलेज का मतलब नहीं है कि कोई बिल्डिंग है जिसमें हम बैठ कर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरह से क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर कैसे करना है। ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग, इस तरह से तो ट्रेन किया जाए लोगों को, बच्चों को। जब वो बड़े होते हैं अपने हमारे गुरुकुल के अंदर 10 साल 12-13 साल से उनका स्वभाव देख करके उनको उसके अनुसार ट्रेन किया जाए, और फिर उनको आवश्यकता उनके वृत्ति के अनुसार उनको ज़मीन दी जाए जितनी भी आवश्यक है, और फिर वो अपनी उस ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करें, और इस तरह से ये पूरा एक विलेज डेवलप हो जो सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करेगा। ये हमारा लक्ष्य है, ये कंसेप्ट है, ये फार्म कम्युनिटीज़। भक्ति तो साथ साथ हो ही रही है। सब लोग जो हैं वहाँ पर एक छोटा सा कोई मंदिर भी होगा, सब लोग सुबह उठेंगे, मंदिर पास में है, यहाँ की तरह नहीं है कि 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, जा नहीं सकते हैं, नहीं, सामने ही आसपास में ही आपका एक मंदिर है, एवरीडे सब दिन सुबह जाएं। और विद्युत नहीं है इसलिए सब लोग को समय पर ही सोना होगा। आज लाइट है तो हम लोग 10, 11, 12 बजे तक सोते हैं, है ना, काम चलता रहता है। लेकिन लाइट नहीं है तो उसके बाद एक ही काम है, रामायण महाभारत सुनना है, दैट्स इट। तो जल्दी सोएंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। वो संभव यहाँ नहीं हो पाता है, लेकिन वहाँ आसानी संभव होगा। तो भक्ति तो वहाँ पर केंद्र में ही समय होगा, और अभक्तों का संग नहीं होगा, अभक्तों का संग नहीं होगा, भक्तों के संग में रहेंगे। भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्त संग और अभक्त संग छोड़ना। तो भक्तों के संग में हम ऐसे समुदाय में रह करके भक्ति करेंगे और मिल करके आधारभूत आवश्यकताओं को उत्पादन करेंगे। दैट इज़ द स्कीम। नहीं, मैं बताया ना, कपड़ा बुनने वाले भी हैं उसमें, वैद्य भी है उसमें, शिक्षक भी हैं। गुरुकुल है तो बच्चों को शिक्षण देने वाले भी होंगे, वैद्य है, ज्योतिष भी हैं, बहुत सारे उसमें 24 में बताया ना, उसमें 24 to 30 ट्रेड्स हैं उसमें। खेती उसमें से एक चीज़ है, लेकिन खेती करने वाले कोई भी समाज के अंदर अराउंड 50% लोग होते हैं, क्योंकि अनाज जो है हमारी आवश्यकताओं का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अपना खाना उगाना। बट दैट डजंट मीन कि हर एक व्यक्ति किसान ही होगा, क्योंकि और भी अन्य आवश्यकताएं हैं। तो वहाँ पर ब्राह्मणिकल ट्रेड्स भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, राजा देखिए जो कंसेप्ट है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि राजा चीज़ जो है वो हमारे हाथ में इमीडिएटली नहीं है। हमारे रूल्स जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के वो हैं, वी कैन नॉट जस्ट ओवरकम देम। इसलिए कम से कम जो सिविलियन मैटर्स हैं उसको हम लोग अपने अंदर सुलझा सकते हैं, जैसे पंचायत सिस्टम था। लेकिन जहाँ पर क्राइम की बात है, दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉज ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दैट सेंस उसको हम लोग रिप्लिकेट पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा जब बड़े स्तर पे कुछ बदलाव हो। हाँ, 5 minutes, just 5 minutes. इधर आ। He is Dr. Ojas. Ojas. What you are doing? Ojas Vidas. You are, what you are doing? You can just give your brief introduction. मैं डॉक्टर ओपी कंसर, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, एंड आई एम अ मेडिकल डॉक्टर
लेकिन मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे को मौका मिला था नवंबर एंड में नंदग्राम जाने का, जहाँ पे बड़ौदा से 80 किलोमीटर दूर है नंदग्राम, जो फार्म कम्युनिटी, जो जैसा प्रभुपाद ने बोला था कि 50% काम उनका अधूरा रहेगा, तो हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके दिशा निर्देश में फार्म कम्युनिटी चल रही है। और इतना हम लोग, मैं और मेरा बड़ा बेटा गए थे, तो ये था कि बिना बिजली के रहना, मतलब जितना हम सुन रहे थे कि कैसे रह पाएंगे, कैसे होगा, बट ठीक है हम जा रहे हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। पर आई थिंक पहले दिन और पहले घंटे के बाद ही हम ऐसे घुल मिल गए सब लोगों के साथ कि कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पता लगा, मतलब कुछ पता ही नहीं चला। रात के 9 बजे सो गए थे पहले दिन, और अगले दिन सुबह 3:30 पौने 4 अपने आप उठ के 4:30 मंगल आरती थी, उससे पहले रेडी होके मंगल आरती के बाद माला जो है, और फिर हमने कई सेवाएं पकड़ी, जैसे कभी किचन में चले गए, किचन की सेवा करी, फिर एक दिन गौ रखवाला में सेवा करी, फिर खेती के काम में टमाटर, जो भी हमारे पास लेवल पे था, हम 15 दिन काम किया, फिर रुक गए, फिर काम किया, फिर रुक गए, उस तरह करके हमने बहुत सारी सेवाएं करी। मेरे बेटे को मतलब यहाँ कितना बड़ा फ्लावर गार्डन है, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग, और वहाँ फूल तोड़ते तोड़ते थक जाते थे, बट शुद्धिकरण रखते हुए फ्लावर तोड़ना और सेवा करनी। और फिर मैंने जो देखा गुरुकुल जो चल रहा था, इतना डिसिप्लिन गुरुकुल, मतलब एक तरह से देखिए कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बट समय से सब कुछ हो रहा है, पूरा टाइम टेबल लगा हुआ है, कौन बच्चा कब घंटी बजाएगा, कौन बच्चा कब क्या लाएगा, कौन क्या करेगा, सब कुछ प्रॉपर टाइम टेबल पे था। जो शिक्षक, जो परिवार, कुछ वक्त ऐसे थे जो शिक्षक, जैसे प्रभु जी ने कहा, तो उनका काम था अपने टाइम पे जाकर क्लास लेनी, और जैसे प्रभु जी ने भी एक बार बताया महाभारत रामायण रात को 9 बजे लिटरली हम लोग देखते थे, जब सो रहे हैं बच्चे, तो बड़े जो भी घर के बड़े हैं उनको सच में कहानी सुना रहे, और कोई ना कोई कहानी सुना के, गुरुकुल के अंदर भी कहानियाँ सुना के बच्चों को सुलाया जा रहा था, और सुबह निश्चित रूप से सब लोग फिर से अपना वही रूटीन चला रहे। हमारा हम लोग इतने बिजी हो गए थे कि जो 16 माला थी, मैं तो सोच रहा था आराम से, तो मेरे को अपना नौकरी नहीं, कुछ काम नहीं करना, चलो आराम से सुबह सुबह करेंगे। 12-13 माला के बाद रात के 8 या 9 बजे जाकर टाइम मिलता था माला करने का, क्योंकि हमने ऐसी सेवाएं ले ली थी, मतलब जो भी हमारे लिए, पर वो सेवाओं में आप व्यस्त थे, हमें अच्छा लगा। बट ओवरऑल, जैसे एक दिन हमने बुनाई की सेवा, जब प्रभु जी ने बताया, वहाँ पे एक परिवार है जो पहले से जो कह रहे हैं कि वो हेरिडिटरी उनके परिवार में वो बुनकर थे, ठीक है, तो उनके जो प्रभु जी वहाँ पे आके रहते हैं, वो पहले किसी हैंडलूम में काम करते थे, इलेक्ट्रिक वाले, पावर लूम में, तो अब वो हैंडलूम चलाने लगे। मतलब वहाँ पे गांव में, नंदग्राम में हैंडलूम है, पूरा दिन हमने एक दिन वहाँ पे सेवा करी। उस तरह से अलग अलग सेवा में, हालांकि 24-30 जो स्टेट प्रभु जी ने बताया सारे नहीं है वहाँ पे, 4 या 5 स्टेट होंगे अभी, और निश्चित रूप से ये लोग जैसे महीने में एक दिन बड़ौदा जाके जितने भी परिवारों की कोई पर्सनल नीड्स हैं वो खरीदने जाते थे, वो सारा काम हो रहा है। लेकिन प्रयास ये कर रहे हैं कि जितना कुछ लोकली जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसी से निर्भर हो सके। जैसे हम वहाँ से दाल लेके आए, वहाँ से धोती लेके आए, मीन्स जो कुछ लोकल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लेके आए, निश्चित सबने बहुत पसंद किया। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बड़ौदा का, कि इलेक्ट्रिसिटी का तो हमें बिल्कुल सच में कोई फीलिंग ही नहीं हुआ कि दिया लेके घूम रहे हैं, हैंडपम्प से पानी ले रहे हैं, ठीक है, हैंडपम्प से ही फ्लश में डाल रहे हैं या नहाने के लिए बाल्टी भर रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल सी बात होगी। और अभी हमने और अभी खुशी है कि अगले हफ्ते बद्रिका आश्रम, मतलब अगर आप में से कोई अगर एक्सपीरियंस करना चाहें तो राजपुरा से 5 किलोमीटर दूर, राजपुरा तो पता ही है पटियाला के पास है, 5 किलोमीटर दूर ऐसा आश्रम एक और बन रहा है, और इनफैक्ट काफ़ी हद तक बन चुका है। तो आई थिंक अगले हफ्ते 2 परिवार उसमें शिफ्ट हो गए। सो जस्ट टू टेल यू कि होली का त्यौहार गौर पूर्णिमा हम लोग वहाँ मना रहे हैं। तो कभी भी लगे कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस करना हो, क्या होता है फार्म कम्युनिटी, तो आप प्रभु जी से और जो वक्त हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो प्रभुपाद ने बात कही थी वो किस हद तक रियलाइज हो। हरे कृष्ण, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय।